तो कैसे हो? अच्छे हो? मैं भी अच्छी हूँ। तो हम लोगों ने पार्ट 3 शुरू किया था, इंद्रधनुष और बूंदे किया था ना। और इसमें हमने पहले कहानी का सारांश पढ़ा, फिर हमने उस कहानी को पढ़ा, उसके प्रश्न उत्तर किए, आओ करें किया, सारा कुछ कर लिया है हमने। जितना भी साहित्य का भाग है वो हमने पूरा कर लिया है और हम कहानी को अच्छी तरह से पढ़ के समझ लिए हैं। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि मेरे सारे बच्चे इसको अच्छे से समझ लिए हैं और उसके यहाँ से कोई भी प्रश्न आएगा तो आप आराम से कर लोगे। ठीक है, कर लोगे ना। अब हम आएंगे व्याकरण पे। ठीक है, तो हमारा है शब्द ज्ञान, जो है व्याकरण, वो है हमारा व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे र के विभिन्न रूप, र के विभिन्न रूप। ठीक है, तो जैसे हम ऊ की मात्रा, ऊ जो है वो जो है स्वर है और हमारा क जो है वो व्यंजन है। ये हमको पता है ना, क हमारा व्यंजन है, ऊ जो है स्वर है। तो स्वर जो है वो मात्रा की तरह से हम इस्तेमाल करते हैं ना। तो हम क के नीचे अगर हमको ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा लगानी है, हम ऐसे लगाते हैं ना। अगर हमको म के नीचे बड़ी ऊ की मात्रा लगानी है, हम ऐसे लगाते हैं ना। लेकिन जब हम रॉ पे आते हैं तो हमारा ये काम बदल जाता है। अब आप देखिए, ये रॉ है और इस पे हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई। जब हम रॉ पे छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो रूप बनेगा, जो उसको हम इस तरह से लिखेंगे। ये हमारा लिखने का तरीका होगा और इससे जो शब्द बनेगा वो होगा रुचि। ठीक है, अब हम आते हैं रॉ पे बड़ी ऊ की मात्रा। अब हमारा है रॉ और उस पर है बड़ी ऊ की मात्रा। रॉ जो है वो व्यंजन है, ऊ जो है स्वर है। तो रॉ पे जब हम ऊ की मात्रा लगाते हैं तो उस रू बनता है, जिसको हम इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं, रू को हम इस तरह से लिखेंगे और ये जो है इससे जो शब्द बनेगा वो बनेगा रूप। ठीक है, तो अब हमने रॉ पे बाकी सारी मात्राएं वैसे ही लगेंगी जैसे सारे व्यंजन में लगती हैं, पर जब हम रॉ पे ऊ की मात्रा पे आते हैं तो उसका रूप बदल जाता है और वो बीच में लगती है, नीचे लगने की बजाय। अगर हम रॉ पे ऊ की मात्रा ऐसे लगाएंगे तो ये गलत होगा। हम ऐसे नहीं लगाते हैं, नीचे नहीं लगाते हैं। बाकी सारी मात्राएं हम उसी तरह से लगाते हैं, लेकिन इसको जब ऊ आता है तो छोटी ऊ को हम ऐसे मात्रा लगाते हैं, बीच में लगाते हैं, इसके इस स्थान पे लगाते हैं बीच में, और बड़ी ऊ की मात्रा को हम ऐसे लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा रूपर स्वर का प्रयोग हो गया, जो कि बिल्कुल ही विभिन्न प्रकार का होता है दूसरे व्यंजनों से। अब हम आते हैं दौ पे। दौ पे रॉ लगेगा तो द्रौ बन जाता है, जो आपने इंद्रधनुष में इंद्र में देखा। ठीक है, अब वैसे ही हम प पे अगर रॉ लगाते हैं तो प्र बन जाता है प्रश्न। ठीक है, टॉ पे रॉ लगाते हैं तो ये जो है नीचे की तरफ से आप देखो वी के आकार में बन जाता है ना, इंग्लिश का वी, तो ट्रक हो जाता है। ठीक है, ओके, सो आप लोगों ने इतना तो समझ लिया। दौ पे जब लगेगा तो छोटा सा ये डंडे की तरह लगता है, प्रो पे भी डंडे की तरह लगता है, ट्रॉ पे उल्टे वी की तरह लग जाता है, ये उल्टे वी की तरह लगता है। ठीक है, और प्रो प्रश्न की तरह से लगता है, प्रश्न जैसे बन गया। ठीक है, तो दौ पे जब हमने रॉ लगाया तो द्रव बन गया, इंद्र बना। प पे रॉ बनाया लगाया तो वो प्र बन गया, प्रश्न बन गया। टॉ पे रॉ बनाया तो वो ट्रॉ बन गया, ट्रॉ। ठीक है, तो वो ट्रक हो गया। ओके, तो इस तरह से हमारा रॉ का बहुत ही सारा प्रयोग है, उसको मैं और भी एक आध बताऊंगी। रॉ के विभिन्न अलग अलग मात्रा व वर्णों के साथ जोड़ने पर उसका रूप बदल जाता है। आपने देखा कि जब भी हम, जैसे हमने इसमें स्वर जोड़ा तो इसका दूसरी तरह से मात्रा लगी। अब हमने दौ में रॉ लगाया तो वो द्रौ बन गया, प में रॉ लगाया तो प्र बन गया, टॉ में रॉ लगाया तो ट्रॉ बन गया। ठीक है, तो रॉ के अलग अलग मात्रा व वर्णों के साथ जोड़ने पर उनका रूप बदल जाता है। ये आपको समझ में आ गया, ये आपने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कि पेज नंबर 31 में, 31 में, कोर्स बुक के पेज नंबर 31 में हमारा है आओ करें 4। ठीक है, आओ करें 4, उसमें है सही मिलान कीजिए। अब हमको रॉ के जो विभिन्न रूप हैं वो किसके मिलने से बनते हैं, इसको हमको देखना है। अब यहाँ पे रॉ पे आप देख रहे हो बड़ी ऊ की मात्रा है,
तो ये रू बन गया है रूप। तो इसमें हम यहाँ देखेंगे कि कौन से में बड़ी ऊ की मात्रा है। तो रॉ पे बड़ी ऊ की मात्रा है, तो हम यहाँ पे क लिखेंगे, यहाँ पे हम क लिखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर सूर्य, इसमें रॉ है नहीं, य पे क्या है, र, सूर्य, र और य आ रहा है। तो पहले रॉ और फिर य कहाँ पर है, यहाँ रॉ पे रॉ जो है य पर सी की तरह लगा हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर सी की तरह लगा हुआ है ना, तो ये सूर्य बन गया, तो इसको हम ख लिखेंगे, ठीक है। अब हमारा आता है इंद्र। जो इंद्र आपने बहुत बार इंद्रधनुष में पढ़ा है, इनमें हमारा रॉ नहीं है। द्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया, द और रॉ के मिलने से बनता है, तो द्र। अब आप देखो, अंतर देखो, द और र लिखा है, द प्लस र, यहाँ पे र प्लस य लिखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे र पहले, जब हम सूर्य बोलते हैं तो र पहले आता है, य बाद में आता है, इसलिए हम सूर्य र पहले लिखे हैं, य बाद में लिखे हैं। द पहले आ रहा है, र बाद में आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे, द पहले लिखेंगे, र बाद में लिखेंगे, द्र। और ये आता है इंद्र में, तो इसको हम यहाँ पे ग लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रॉ पे बड़ी ऊ की मात्रा, रॉ पे बड़ी ऊ की मात्रा, तो ये रूप बन गया। सूर्य, य पे रॉ लगा है, सी की तरह लगा है, तो ये हमारा र य ख यहाँ पे लिखा मैंने। इंद्र, द पहले आ रहा है, र बाद में, इसलिए द ग पे लिखा है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे करेंगे, हम इस पे लाइनें नहीं खींचेंगे, हम यहाँ पीछे बनाएंगे, कोष्टक बनाएंगे, ब्रैकेट्स बनाएंगे और उसमें लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमारा आओ करें 4 के बाद आता है हमारा आओ करें 5, ठीक है। ये है पेज नंबर 32 में आपके कोर्स बुक में, जो आपको करना है। अब ये रॉ पे हमने छोटी ऊ की मात्रा लगाई है, रू, तो ये है रुचि, ठीक है। अब इससे हमको 2 शब्द बनाने हैं, तो हमने 2 शब्द बनाया है, रुकना, रुपया। ये है रुकना, ये है रुपया, ठीक है। अब उसके बाद हमारा है बड़ी ऊ की मात्रा लगाया है हमने रॉ पे, तो उससे बना है रूप, ठीक है। तो रूप से अब हमें इस बड़े ऊ की मात्रा के साथ वाले रॉ से 2 शब्द बनाने हैं। 2 शब्द आप अपने कोई भी बना सकते हो, मैंने बनाया हुआ है रूपाली एंड रूठना और रूठना, रूपाली और रूठना, ठीक है। अब हमारा आता है जो छोटा सा डंडा लगता है रॉ का नीचे में, जैसे द्र में लगा था वैसे ही इसमें लगा है, तो इससे मैंने 2 शब्द बनाए हैं, प्राण और क्रम। इसमें प में रॉ लगा है, इसमें क्रम में क और रॉ लगा है, ठीक है, क्रम में, तो प्राण और क्रम मैंने बनाया है। अब हमारा आता है जो उल्टा वी बन जाता है, रॉ जो है उल्टा वी बन जाता है, तो उसको जैसे ट्रक में बना था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेन लिया हुआ है, मतलब आपकी बुक में ट्रेन लिखा हुआ है, और ये 2 जगह दिए हुए हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे ड्रम और यहाँ पे लिखेंगे हम ड्राइवर। ये जरूरी नहीं कि आप यही लिखो, आपको और कोई शब्द आता है तो आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हमारा ये वाला 5वां रॉ का प्रकार है, इसमें आता है रॉ जो है ऊपर में हम सी की तरह लगाते हैं, जैसे सूर्य में लगाया था वैसे सूर्य मैंने यहाँ भी लिख दिया है। तो ये पूर्व है, पूर्व में वो पे सी की तरह से रॉ लगा हुआ है रॉ, और ये है हर्ष और ये है सूर्य। तो मैंने बनाया है, इससे 2 शब्द जो बनाए हैं वो है हर्ष और सूर्य, ठीक है। तो इस तरह से ये 5 दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, और उसमें लिखा हुआ है दिए गए रॉ के अलग अलग रूपों से बने 2-2 शब्द लिखिए। तो मैंने 2-2 शब्द लिख के आपको दिखा दिया है, आप अपना भी लिख सकते हो, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारा पीबी का, हम पीबी में आ गए हैं और प्रैक्टिस बुक में, अभ्यास पुस्तिका में, और इसमें हमारा है ये मेरी बारी 1, ठीक है। हमारा व्याकरण ही इसमें होता है, तो मेरी बारी 1 से हम शुरू करते हैं। इसमें 1 लिखा, दिए गए शब्दों को छांटकर सही तालिका में लिखिए। तो सही तालिका में हमको लिखना है, ये छोटी ऊ की मात्रा के साथ रॉ है, ये बड़ी ऊ की मात्रा के साथ रॉ है, ये छोटा सा डंडा नीचे लगता है वो है, और ये सी की तरह से रॉ लगता है वो है। तो यहाँ पे छोटी ऊ की के साथ रॉ है, बड़ी ऊ की मात्रा के साथ रॉ है, एक छोटा सा रॉ का डंडा लगता है नीचे, और
ऊपर किसी भी व्यंजन के ऊपर सी की तरह लगता है, वो र का एक रूप है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ये शब्द हैं। पहले हम शब्द को पढ़ेंगे। रुई, रुपया, रुचि, मौर्य, कार्य, द्रव्य, शुरू, प्रश्न। एक बार मैं और पढ़ती हूँ, आप भी पढ़िएगा। रुई, रुपया, रुचि, मौर्य, कार्य, द्रव्य, शुरू, प्रश्न। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, रुई, रुई में हम देख रहे हैं कि बड़ी ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो हम इसको यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, रुपया, रुपया में छोटी ऊ की मात्रा लगी है, तो हम इसको यहाँ पे रखेंगे, रुपया को हम यहाँ लाएंगे, रुई को हम यहाँ लाएंगे। रुचि, रुचि में भी छोटी ऊ की मात्रा रौ पे लगी है, तो हम इसको यहाँ लाएंगे। मौर्य, य पे सी की तरह से र का रूप लगा हुआ है, तो हम इसको यहाँ लाएंगे मौर्य में। कार्य, यहाँ भी कार्य, य में जो र का रूप है वो सी की तरह ऊपर लगा हुआ है, तो इसको हम नीचे लाएंगे। द्रव्य में द में र लगा हुआ है, द के साथ र जुड़ा हुआ है एक छोटे से डंडे की तरह, द्रव्य, तो हम इसे यहाँ लाएंगे। शुरू, शुरू, र में बड़ी ऊ की मात्रा लगी है, तो हम इस शुरू को कहाँ लाएंगे, बड़ी ऊ की मात्रा के साथ वाले रूप में, रू के डब्बे में। प्रसन्न, प्रसन्न में प पे र जो है, र का रूप लगा है छोटे डंडे की तरह नीचे, प पे र, प और र को जोड़ के प्र बना हुआ है, तो ये प्र जो है यहाँ पे आएगा प्रसन्न। ठीक है, तो इस तरह से हमारा र का विभिन्न रूप दिखता है। तो इस तरह से हमने रॉ के विभिन्न रूप देखे। हमने देखा 5 तरह के रॉ के विभिन्न रूप हैं। एक जो है छोटी ऊ की मात्रा के साथ रॉ है, बड़ी ऊ की मात्रा के साथ रॉ है। ये किसी भी व्यंजन में नीचे की तरह से छोटे डंडे की तरह से एक जुड़ने वाला रॉ का रूप है, और यहाँ पर छोटे से बी की तरह जुड़ने वाला, किसी भी व्यंजन में जुड़ने वाला रॉ का एक रूप यहाँ है, और ये सी की तरह से जुड़ने वाला किसी भी व्यंजन के ऊपर जुड़ने वाला र का एक रूप है। तो हमने 5 रूप देखा है। ये 5 रूप हैं, और इनसे हमको विभिन्न शब्दों को जानना होगा। ठीक है, तो इसके साथ मैं आपका आज का क्लास ख़त्म कर रही हूँ। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, स्वस्थ रहेंगे तो खुश रहेंगे। ठीक है, तो खुश रहिए। गुड बाय।